अध्याय 38। इन्हीं दिनों यहूदा अपने भाइयों से अलग हो गया। उसने अपना तंबू हीरा नाम के एक आदमी के यहां गाड़ा जो अद्दुल्लाम का रहने वाला था। यहूदा ने वहां शुआ नाम के एक कनानी आदमी की बेटी को देखा। यहूदा ने उसे अपनी पत्नी बनाया और उसके साथ संबंध रखे। वो गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। यहूदा ने अपने बेटे का नाम एर रखा। उसकी पत्नी एक बार फिर गर्भवती हुई और उसने एक और बेटे को जन्म दिया और उसका नाम ओनान रखा। बाद में उसकी पत्नी ने एक और बेटे को जन्म दिया और उसका नाम शेले रखा। शेले के जन्म के वक्त वो अकजीब में था। कुछ समय बाद यहूदा ने अपने पहलौटे बेटे एर की शादी तमार नाम की लड़की से कराई। मगर यहूदा का पहलौठा एर यहोवा की नजर में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। तब यहूदा ने अपने दूसरे बेटे ओनान से कहा, तू देवर भाभी विवाह के रिवाज के मुताबिक अपने भाई की विधवा से शादी कर और अपने भाई का वंश चला। मगर ओनान जानता था कि उसके भाई की विधवा से उसका जो बच्चा होगा वो उसका अपना नहीं कहलाएगा। इसलिए अपने भाई की विधवा से संबंध रखते वक्त उसने अपना वीर्य धरती पर गिरा दिया, क्योंकि वो अपने भाई के लिए कोई संतान नहीं पैदा करना चाहता था। उसका ये काम यहोवा की नजर में बुरा था, इसलिए उसने ओनान को भी मार डाला। फिर यहूदा ने सोचा कि अगर मैं तामार को अपना बेटा शेले दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपने भाइयों की तरह मर जाए। इसलिए उसने अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा बेटा शेले बड़ा नहीं हो जाता तू जाकर अपने पिता के घर विधवा बनकर रहे। यहूदा के कहने पर तामार अपने पिता के घर चली गई और वहीं रहने लगी। कुछ समय बाद यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी मर गई। यहूदा ने उसके लिए मातम मनाया और मातम के दिन पूरे होने के बाद वो अदुल्लाम के अपने साथी हीरा को लेकर तिम्ना गया, जहां उसकी भेड़ों के ऊन कतरने वाले लोग थे। तामार को बताया गया, तेरा ससुर अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाने तिम्ना जा रहा है। तब तामार ने अपने विधवा के कपड़े बदले और एक ओढ़ना ओढ़ा और अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। फिर वो एनैम के फाटक के पास जा बैठी जो तिम्ना के रास्ते में है। तामार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे शेले की पत्नी नहीं बनाया गया था, जबकि अब वो बड़ा हो गया था। जैसे ही यहूदा ने उसे देखा उसने सोचा कि वो कोई वेश्या है, क्योंकि उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। वो सड़क किनारे उसके पास गया और बोला, क्या तू मुझे अपने साथ संबंध रखने देगी? वो नहीं जानता था कि वो औरत उसकी बहू है। तब वो बोली, बदले में तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपने झुंड में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेजूंगा। मगर वो बोली, जब तक तू बकरी का बच्चा नहीं भेजता तब तक के लिए तू बंधक में क्या रखेगा? उसने कहा, तू ही बता, मैं बंधक में तुझे क्या दूं? वो बोली, अपनी मोहर वाली अंगूठी, उसकी डोरी और वो छड़ी जो तेरे हाथ में है। तब उसने वो सारी चीजें उसे दे दी और उसके साथ संबंध रखे और उस औरत के गर्भ ठहर गया। इसके बाद वो उठकर वहां से चली गई। उसने अपना ओढ़ना उतारा और दोबारा अपने विधवा के कपड़े पहन लिए। बाद में यहूदा ने अद्दुल्लाम के अपने साथी के हाथ बकरी का एक बच्चा भेजा कि वो उस औरत से बंधक की चीजें छुड़ा लाए। मगर जब उसका साथी वहां गया तो उसे वो औरत कहीं नहीं मिली। उसने वहां के आदमियों से पूछताछ की, मंदिर की वो वेश्या कहाँ है जो एनैम में सड़क किनारे बैठा करती थी? उन्होंने कहा, इस इलाके में कभी कोई वेश्या नहीं रही। जब उसे वो औरत नहीं मिली तो वो यहूदा के पास लौट आया और उससे कहा, मुझे वो वेश्या नहीं मिली, और वहां के आदमियों ने भी बताया, इस इलाके में कभी कोई वेश्या नहीं रही। तब यहूदा ने कहा, कोई बात नहीं, उसे मेरी चीजें रख लेने दो। अगर हम उसके बारे में ज्यादा पूछताछ करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। और मैंने तो बकरी का बच्चा भेजकर अपना वचन निभाया, मगर वो औरत नहीं मिली तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन करीब 3 महीने बाद यहूदा को यह बताया गया, तेरी बहू तामार वेश्या बन गई है और अपनी बदचलनी से वो गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसे बाहर सबके सामने लाकर मार डालो और जला दो। जब तामार को बाहर लाया जा रहा था तो उसने अपने ससुर को यह संदेश भेजा, ये चीजें जिस आदमी की हैं उसी से मैं गर्भवती हुई हूं। उसने ये भी कहलवाया,
मेहरबानी करके ध्यान से देख, ये मुहर वाली अंगूठी, डोरी और ये छड़ी किसकी है? जब यहूदा ने वो चीजें ध्यान से देखी तो उसने कहा, दोषी वो नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे शैले की पत्नी नहीं बनाया। इसके बाद यहूदा ने फिर कभी तामार के साथ संबंध नहीं रखे। फिर तामार के बच्चा जनने का वक्त आया। उसकी कोख में जुड़वा लड़के थे। प्रसव के वक्त सबसे पहले एक बच्चे का हाथ बाहर आया। दाई ने फौरन एक सुर्ख लाल रंग का धागा लिया और पहचान के लिए उसके हाथ पर बांधकर कहा, यह पहला बच्चा है। मगर फिर उस बच्चे ने अपना हाथ अंदर खींच लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका भाई बाहर आया। ये देखकर दाई चौंक गई और बोली, तू तो खुद ही दरार बनाकर निकल आया। इसलिए उस लड़के का नाम पेरेस रखा गया। उसके बाद उसका भाई बाहर निकला, जिसके हाथ पर सुर्ख लाल धागा बंधा था। उसका नाम जेरा रखा गया।